हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद एक सुगठित वाक्य समूह होता है जिसमें एक ही विषय पर कुछ पंक्तियाँ लिखी जाती हैं और विषय का विस्तार भी एक बिंदु तक सीमित रहता है। दूसरे शब्दों में किसी सूक्ति अथवा काव्य पंक्ति या किसी घटना को भी अनुच्छेद के रूप में लिखा जा सकता है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं कुछ अनुच्छेद के उदाहरण। पहला अनुच्छेद है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। भ्रष्ट अर्थात बुरा, आचार अर्थात व्यवहार। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ बुरा व्यवहार या आचरण। भ्रष्टाचार आज कई रूपों में मिलता है, जैसे रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, चोरी आदि। सरकारी कार्यालय हो या निजी कार्यालय, आज हर जगह भ्रष्टाचार के दानव ने अपने पैर पसार लिए हैं। भ्रष्टाचारियों को देश के मान सम्मान की भी चिंता नहीं होती, बस अपना पेट भरना इनका उद्देश्य रहता है। भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है जो व्यक्ति के साथ साथ देश की आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक उन्नति के लिए हानिकारक है। इसे जड़ से समाप्त करने के लिए हमें पहले स्वयं प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाएगा। आइए पढ़ें अगला अनुच्छेद, हमारा विद्यालय। हमारा विद्यालय शहर के बीच में स्थित है। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। विद्यालय में 35 कक्ष हैं। प्रत्येक कक्ष में हवा एवं प्रकाश की उचित व्यवस्था है। प्रशासनिक खंड में प्रधान अध्यापक महोदय व अन्य अधिकारियों के कार्यालय हैं। अध्यापकों के बैठने के लिए एक बड़ा कमरा है। विद्यालय में एक सभागार भी है। हमारे प्रधानाध्यापक महोदय तथा अन्य सभी अध्यापक बहुत अच्छे हैं। सभी बड़े प्यार से मन लगाकर पढ़ाते हैं। इसी कारण तो हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम हमेशा 100% रहता है। समय समय पर कई खेलों एवं प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता रहता है। सभी प्रकार की आवश्यकताओं की उचित व्यवस्था रहने के कारण ही हमारा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय कहलाता है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं अगला अनुच्छेद, स्वास्थ्य। किसी ने ठीक ही कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। शरीर को स्वस्थ रखने, तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है। इससे मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं, रक्त का संचार बढ़ता है तथा बीमारियां भी शरीर से दूर रहती हैं। व्यायाम करने से चुस्ती और फुर्ती बनी रहती है। योगासन करके, कसरत करके, दौड़ लगाकर तथा विभिन्न मैदानी खेलों के द्वारा हम शरीर को पुष्ट रख सकते हैं। व्यायाम के लिए उत्तम समय सुबह और शाम का होता है। विद्यार्थियों को व्यायाम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन में उन्नति के पथ पर कदम रख ऊंचाइयों को छूता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।